कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड है क्योंकि विंटर का मौसम है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के पहले चरण मुकम्मल हुए, दूसरे चरण मुकम्मल हुए और लगातार कश्मीर घाटी में सियासी माहौल और गहमा गहमी लगातार तेजी होती हुई दिख रही है। इस बीच भाजपा पहली बार जम्मू कश्मीर में लगातार कश्मीर घाटी में चुनावी कैंपेन करते हुए दिख रही हैं और इस बीच केंद्र से कई दिग्गज नेता भाजपा के कश्मीर घाटी आ चुके हैं और इसमें शाहनवाज हुसैन की सबसे बड़ी भूमिका देखी जा रही है क्योंकि उन्हें कश्मीर का इंचार्ज बनाया गया है, खासतौर पर डीडीसी चुनाव फिलहाल देखने के लिए। वो हमारे साथ मौजूद है। और सर, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, कई दिन से आप कश्मीर के दूर दराज इलाकों में घूम रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, तो कश्मीर कैसा लगा और क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हमने 3 मुद्दा रखा है कि ये चुनाव तो डेवलपमेंट के लिए, डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर, सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। लेकिन जो गुपकार गैंग के लोग हैं वो डी शब्द से भाग जाते हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करो, ये करो, सेल्फ रूल लाएंगे। सेल्फ रूल तो था ही उनका, अपने लिए रूल, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपना स्कैम करने के लिए। लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं टीवी 9 जो दर्शक देख रहे होंगे देश भर में, उनको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एकदम अलग है। मैं बहुत दूर गया हूँ, मैं उड़ी के ऊपर गया, मैं चौकीबल में गया, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, मैं आज भी सीताहरण का इलाका बिरवा वहाँ गया। और जिस तरह से लोग उमड़े हैं, आप टीवी 9 का भी वहाँ कैमरा था, जिस तरह महिलाएं, बच्चे, मैं तो अगर 2 लाख की भी रैली कहीं पर हो उससे बड़ी रैली इसको मानता हूँ, क्योंकि लोग आए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा कश्मीर घाटी में हर जगह लहरा रहा है। जो लोग तरह तरह का भाषण देते थे देश के झंडे के लिए, आज उनको देखना चाहिए वो क्यों इकट्ठे हुए। वो इकट्ठे इसलिए हुए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास है। जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं घाटी में कि जब कोरोना था तो मोदी हमारा काम आया, हमारे अकाउंट में पैसा आया। आज 2 तारीख है, लंबी कतार थी पैसा निकालने वालों की। उनको लगता है कि ये प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है या गरीबों का बेटा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर गरीब के बड़े बेटे के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने उनको कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो अधिकार शाहनवाज हुसैन को बिहार में है, वही अधिकार कुरैशी साहब को यहाँ पर मिलेगा। और लोग यकीन कर रहे हैं, लोग इतना जो वोट कर रहे हैं वो उनका ट्रस्ट है, यकीन है, एतमाद है, नरेंद्र मोदी को अपना मानते हैं। और यहाँ पर पूरी आबादी अक़लियत समाज की है, जिसको मुस्लिम समाज कहते हैं। कई जगह 100% लेकिन वहाँ भी बीजेपी का झंडा उठा के चल रहे। कई हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, अपनी प्राण की आहुति दी है बीजेपी का झंडा लेके। हमारे कई, एक का तो पूरा परिवार वसीम बारी का पांडी में वो शहीद हो गया, बांदीपुरा में। तो मैं ये मानता हूँ कि आज भी मैं गया उस इलाके में, बड़ी तादाद में बहनें थीं, बहुत तादाद में भाई लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने उनको कहा कि कलम ही सब कुछ है। मैंने अपना कलम निकाल के कहा कि जो नरेंद्र मोदी आपके हाथ में कलम देना चाहते हैं और जो आतंकी बंदूक देना चाहते हैं, वो रास्ता विनाश का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है, तरक्की का दूसरा नाम ही मोदी। तो आइए मोदी जी के साथ। तो नरेंद्र मोदी जी से इतना दूर मैं गया था पहाड़ पे, वहाँ उन्होंने कहा कि साहब, मैंने पूछा कभी महबूबा आई, कभी उमर आए, कभी फारूक साहब आए? तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं आया, आप केंद्र के बड़े नेता हैं, जो आप ही आए। तो मैं उनसे मिला, मैं बहुत भाव विभोर हूँ उनसे, मैं विभोर हूँ उनसे मिल के। मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूरे देश को संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत कंफ्यूजन है, खासतौर पर पिछले 1 साल में जो गतिविधियां हुई कश्मीर में, विकास के लगातार प्रयास किए गए, 370 हटने के बाद अब जो तमाम नेता जो है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के, वो रिहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये हमारी कलेक्टिव
फाइट है, कलेक्टिव जंग है और हम इसे जीत के ही रहेंगे। तो लोगों में कंफ्यूजन है। डीडीसी चुनाव को एक तरीके से पीएचडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक रेफरेंडम होगा। आपको लगता है कि ग्राउंड पर माहौल कुछ अलग है? देखिए, वो जान रहे हैं कि कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी की पहले ताकत वैसी नहीं थी। आज बीजेपी की बड़ी ताकत है। बात कश्मीर से निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और जा रहे हैं। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना जाता हूँ, बहुत इंटीरियर तक जाता हूँ। आपको पता है जिस एरिया में मैं गया वहाँ बड़ी लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती, और मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि जिस दिन मौत लिखी है, जब हमारे यहाँ कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपनी जान की शहादत दी है, तो हम निडर होकर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में घुसकर बात कर रहे हैं। यहाँ से बात निकलेगी अमन की, यहाँ से डेवलपमेंट की निकलेगी। और कौन इकट्ठा होता है? बीजेपी की ताकत मान के तो गठबंधन बनता है, यूपी बिहार में महागठबंधन। तो अगर बीजेपी की ताकत नहीं है तो ये उमर साहब, ये महबूबा साहिबा, ये कांग्रेस तो अब कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ के लोगों ने तो कांग्रेस को भूल ही गए शायद। ये 3 डायनेस्टी है। एक है नेहरू गांधी परिवार की डायनेस्टी, इसकी कांग्रेस की। एक है अब्दुल्ला साहब की डायनेस्टी जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर हुए, और एक है मुफ्ती सईद साहब की डायनेस्टी जिसमें मुफ्ती साहब हुए, फिर ये महबूबा जी हुई। इन्होंने, महबूबा जी से ज़्यादा सीनियर लोग थे पीडीपी में, लेकिन महबूबा जी ने सबको किनारे लगा दिया और ख़ुद आ गई। तो पूरे मुल्क में राजतंत्र ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ डायनेस्टी राजतंत्र की पॉलिटिक्स है, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियाँ जिनके ज़्यादा चीफ मिनिस्टर हुए वो 3 ही परिवार है। 1 से 4 हुए, अगर जीएम शाह जी को भी ले लें तो अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, जीएम शाह साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, और 1 के 2 हुए, बाकी कांग्रेस के हुए। तो ये लोकतंत्र यहाँ था नहीं। यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित हो रही है। ये चुनाव डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत होगी। शाहनवाज हुसैन का मानना है कि भले ही वो कश्मीर घाटी में ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, वो मत माने नहीं रखता, लेकिन वो अब तक कश्मीर घाटी में बदलाव को लेकर बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। क्योंकि जिस तरह डीडीसी के चुनाव में जश्न दिख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी की रैलियां दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका जो मेन मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास है, और उसी के चलते तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं। और ये विकास का वादा साथ ही साथ बीजेपी का नारा भी है, और मोदी यानी प्रधानमंत्री का भी ये लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को विकास के नए पैमानों तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए तमाम चीज़ें की जाएंगी। और इस बीच जिस तरह एक तरफ गुपकार अलायंस की बात करें या बाकी जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के विरोध में यहां पर लड़ रही हैं, उस पर लगातार शाहनवाज हुसैन का यही मानना है कि आखिरकार इसमें भी हमारी जीत है कि वो अब लड़ रहे हैं जब वो पहले बाइकआउट में थे। कैमरा पर्सन सईद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।